फ्रेंड्स वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुप्ता जी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स आज है 20 जनवरी 2025 और 20 जनवरी 2025 की करंट अफेयर्स का हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले 19 जनवरी 2025 के करंट अफेयर्स का हम लोग क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं। भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन होंगे, तो प्रोभोवो सुबियांतो। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति कृष्णन विनोद चंद्रा ने कब शपथ ली है, तो 2024 में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने किस राज्य के 3 विश्वविद्यालयों पर अगले 5 साल तक पीएचडी में नामांकन लेने पर रोक लगा दी है, तो ये हो जाएगा राजस्थान। चलिए टीम इंडिया के नए बैटिंग कोच कौन होंगे, तो इसका उत्तर हो जाएगा सीतांशु कोटक। चलिए फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में, भारत और किस देश ने द्वीप के बागान क्षेत्रों में 60 स्मार्ट क्लासरूम स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा श्रीलंका के साथ। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, किस केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस पर भारत स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज 2025 लॉन्च किया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा पीयूष गोयल जी ने। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, भारत के किस राज्य ने विकसित किया है दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन, जिसकी क्षमता कितनी है, 1200 हॉर्स पावर है, तो इसका उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, केंद्रीय कैबिनेट ने श्रीहरिकोटा में किस परियोजना को मंजूरी दी है, तो इसका उत्तर हो जाएगा तीसरा लॉन्च पैड की स्थापना का। चलिए केंद्र सरकार ने किस वेतन आयोग को मंजूरी दी है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 8वां वेतन आयोग। फिर नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं, साइबर सिक्योरिटी ग्रैंड चैलेंज यानी CSCC 2.0 किसने लॉन्च किया है, तो यह लॉन्च किया है प्रौद्योगिकी मंत्रालय और डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, CII के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को हाल ही में किस देश के मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, तो सिंगापुर। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के निर्यात के लिए किस देश के साथ डील की है, तो इसका उत्तर हो जाएगा इंडोनेशिया। अब चलिए हम लोग चलते हैं 20 जनवरी 2025 के करंट अफेयर्स का डिस्कशन करते हैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन, किस राज्य में डाक विभाग ने सेवाओं में AI की शुरुआत की है, तो यहाँ उत्तर हो जाएगा इसका बिहार। चलिए अब हम लोग यहाँ डिटेल से इसका देखते हैं। अभी बिहार में डाक विभाग ने अपनी सेवाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल करने की तैयारी में है, ठीक है, क्योंकि यहाँ के जो है चीफ पोस्ट मास्टर जनरल अनिल कुमार ने यह जानकारी आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दिया और उन्होंने बताया कि AI एकीकरण से डाक प्रणाली की क्षमता और दक्षता में वृद्धि होगी, ठीक है। चलिए अब बात हुई है बिहार की, तो बिहार के कुछ करेंट अफेयर्स का हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे। अभी हाल ही में बापू टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया, पटना में। चलिए बिहार में ही 2025 का खेलो इंडिया यूथ गेम और पैरा गेम्स का आयोजन किया जाएगा, ठीक है। चलिए अब अभी हाल ही में ब्रिटेन ने बिहार में जन्मे जॉर्ज अरिवल के सम्मान में एक सिक्का भी जारी किया था। अब दोस्तों बात हो रही है बिहार की, तो बिहार की राजधानी पटना है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं और बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, 100 से अधिक यूनिकॉर्न के साथ कौन तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बना है, तो तीसरा स्टार्टअप इकोसिस्टम अपना प्यारा देश भारत बना है। चलिए भारत हाल ही में जो है DPIIT के अनुसार भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। 15 जनवरी 2025 तक भारत में 1,59,157 स्टार्टअप थे, इनमें से भारत में 117 यूनिकॉर्न स्टार्टअप हैं, ठीक है। अब स्टार्टअप थी यूनिकॉर्न क्या होता है, देखिए यूनिकॉर्न के बारे में हम लोग देखेंगे। यूनिकॉर्न एक ऐसा स्टार्टअप होता है जिसका मूल्य कितना होता है, 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर या उससे अधिक होता है। यह अत्यधिक नवोन्मेषी और बाजार में उथल पुथल मचाने वाले स्टार्टअप होते हैं, जिसे यूनिकॉर्न कहा जाता है। अब स्टार्टअप में अभी प्रथम स्थान पर अमेरिका है, दूसरे स्थान पर चाइना, तीसरे स्थान पर अपना प्यारा देश भारत है। अब चलिए स्टार्टअप हाल ही में स्टार्टअप दिवस कब मनाया गया था, तो 16 जनवरी को मनाया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन, किसे PNB का MD और CEO नियुक्त किया गया है, तो PNB का MD और CEO जो है D नंबर यानी अशोक चंद्रा को नियुक्त किया गया है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे डिटेल से, श्री अशोक चंद्रा ने 16 जनवरी 2025 को पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पदभार ग्रहण किया है। पंजाब नेशनल बैंक जो है एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, जो पहला पूरी तरह से भारतीय बैंक है, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। इसकी स्थापना जो है PNB की स्थापना किसने की थी, 19 मई 1894 ईस्वी को इसकी स्थापना लाला लाजपत राय ने की थी। अब ये देखिए पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय जो है कहाँ है, नई दिल्ली है। अब यहाँ बैंकिंग से रिलेटेड हम लोग
बात हो रही है, तो बैंकिंग से रिलेटेड जो है कुछ करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करेंगे। अभी हाल ही में संजय मल्होत्रा को भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की गई थी, तो चल्ला श्रीनिवासनु शेट्टी की नियुक्ति की गई थी। अब नियुक्ति की बात हुई है तो हम लोग यहाँ पर ऑप्शन में भी कुछ नियुक्ति दी हुई है, उनके बारे में भी चर्चा करें। तुहिन कांत पांडे हाल ही में वित्त सचिव नियुक्त किए गए हैं। निधि खरे नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का इन्हें अतिरिक्त प्रभार मिला है सचिव के रूप में। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। हाल ही में किस देश के सुप्रीम कोर्ट पर हमला हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, तो यह उत्तर हो जाएगा दोस्तों ईरान। चलिए, ईरान के सुप्रीम कोर्ट में गोलीबारी की घटना में जजों की मौत हो गई। हालांकि बाद में हमलावर ने भी आत्महत्या कर ली डर से। ठीक है, बात हो रही है ईरान की, तो ईरान की राजधानी कौन सी है अभी, तेहरान। ठीक है, ये काफ़ी चर्चा में रहा था क्योंकि पिछले कुछ समय से यहाँ पर क्या चल रही है, उथल पुथल भरी घटनाएं चल रही है। अभी हाल ही में यहाँ के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो डॉक्टर मसूद पेजेस्कियन को ईरान का नवा राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। भारत और किस देश ने साइबर सुरक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, तो यह हो जाएगा आपका अमेरिका। अमेरिका और भारत ने साइबर सुरक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। चलिए अब हम लोग डिटेल से देखते हैं। विदेश मंत्रालय ने यह कहा है कि समझौता ज्ञापन यानी MOU पर 17 जनवरी 2025 को वाशिंगटन DC में भारतीय राजदूत विनय क्वात्रा और कार्यवाहक अमेरिकी उप गृह सुरक्षा सचिव क्रिस्टो कैनगेलो द्वारा यह हस्ताक्षर किया गया है। चलिए आगे बोल रहा है कि विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत और अमेरिका ने साइबर अपराध जांच में सहयोग बढ़ाने के लिए, किसमें, भारत और अमेरिका ने साइबर अपराध जांच में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अब चलिए बात हो रही है अमेरिका की, तो अमेरिका की राजधानी कौन सी है, वाशिंगटन DC है। अभी हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में कौन निर्वाचित हुए, डोनाल्ड ट्रंप 47वें राष्ट्रपति के रूप में। चलिए अब बात हो रही है पर दोस्तों अमेरिका की, तो अमेरिका से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स का हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे। तो अमेरिका ने भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र सहित 3 भारतीय सुविधाओं पर से अभी हाल ही में प्रतिबंध हटाया था, क्योंकि 2008 के जो है परमाणु समझौते को लागू करने के लिए, इसके बारे में हम लोग पढ़ा था। फिर दूसरा हो जाएगा अमेरिकी सदन ने ट्रांसजेंडर छात्रों के महिलाओं के खेलों में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित कर दिया है। फिर अभी चर्चा में रहता चीन ने अमेरिका को गैलियम, जर्मेनियम और एंटीमनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हाल ही में उड़ीसा सरकार ने फिनटेक हब स्थापित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है, तो किस देश के साथ फिनटेक हब स्थापित करने के लिए समझौता किया है, तो अभी सिंगापुर के साथ उड़ीसा सरकार ने फिनटेक हब स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। चलिए देखते हैं हम लोग डिटेल से। देखिए उड़ीसा में फिनटेक हब स्थापित करने के लिए सिंगापुर के साथ समझौता किया है। इस समझौते के तहत भुवनेश्वर में एक वैश्विक योग्यता केंद्र बनाया जाएगा। अभी हाल ही में सिंगापुर के राष्ट्रपति जो है थरवन शानमुगरत्नम उड़ीसा की यात्रा पर हैं। तो इस समझौते का क्या मकसद है, इस समझौते का मकसद था नवाचार को बढ़ावा देना और राज्य में फिनटेक का समाधान बनाना। अब बात हो रही है दोस्तों, यह समझौता भारत और सिंगापुर के बीच राजनयिक संबंधों के 60 वर्ष पूरे होने पर किया गया। बात हो रही है दोस्तों यहाँ पर फिनटेक की, तो फिनटेक से रिलेटेड अभी हाल फिलहाल के जो करेंट अफेयर्स थे उसका हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे। जैसे ADB के साथ फिनटेक इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए समझौता हुआ है। दूसरा, गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय वित्त टेक्नोलॉजी यानी गिफ्ट सिटी में फिनटेक हब स्थापित करने के लिए भी एक समझौता हुआ है। अब बात हो रही है उड़ीसा की, यह फिनटेक हब कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो उड़ीसा में। तो उड़ीसा से रिलेटेड हम लोग देखेंगे कुछ स्टैटिक और करंट जीके। चलिए, ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है। ओडिशा के मुख्यमंत्री वर्तमान में मोहन चरण मांझी है। ओडिशा के राज्यपाल कौन है, डॉक्टर हरि बाबू कंभमपति है। अब चलिए यहाँ के कुछ हम लोग करंट जीके को देखते हैं। अभी सुभद्रा योजना कहाँ चलाई जा रही है, ओडिशा में ही। प्रधानमंत्री जय योजना यानी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 34वां राज्य कौन बन गया है, ओडिशा बन गया है। चलिए दोस्तों देखते हैं किस देश के संविधान से धर्मनिरपेक्षता शब्द को हटाया जाएगा, तो किस देश से हटाया जाएगा, तो बांग्लादेश के संविधान से धर्मनिरपेक्षता शब्द को हटाया जाएगा। देखिए हुआ क्या है कि अभी बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद नई सरकार आई है, ठीक है। तो बांग्लादेश के संविधान से धर्मनिरपेक्षता शब्द को हटाने का प्रस्ताव आया है। बांग्लादेश के अटॉर्नी जनरल मोहम्मद असुंदजान जमा ने इस प्रस्ताव को दिया था, ठीक है। अब
देखिए, धर्मनिरपेक्षता शब्द को बांग्लादेश में कब शामिल किया गया था? तो 2011 में शेख हसीना की सरकार ने 15वें संशोधन के द्वारा बांग्लादेश के संविधान में सेकुलरिज्म शब्द को जोड़ा था। बात हो रही है यहाँ पर बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश से रिलेटेड बांग्लादेश की राजधानी कौन सी है? तो ढाका है। बांग्लादेश सरकार के केयर टेकर अभी कौन है? डॉक्टर मोहम्मद यूनिस है। बांग्लादेश से रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन को भी देखेंगे। नेपाल, भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर बिजली व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए त्रिपक्षीय समझौते पर हाल ही में हस्ताक्षर किए थे। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। ला पेरोस अभ्यास भारत के किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मुंबई में आयोजित किया जा रहा है। कहाँ पर? मुंबई में ला पेरोस अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। चलिए मुंबई। अब देखिए ला पेरोस अभ्यास के बारे में हम लोग देखेंगे। ला पेरोस अभ्यास जो है एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है जिसका 4था संस्करण भारत के मुंबई में आयोजित किया जा रहा है। भाग लेने वाले संगठन में इस संस्करण में रॉयल ऑस्ट्रेलिया के नौसेना भाग ले रहे, फ्रांसीसी नौसेना, रॉयल नौसेना और संयुक्त राज्य अमेरिका के नौसेना, इंडोनेशियाई सेना, रॉयल मलेशियाई सेना, सिंगापुर गणराज्य के नौसेना, रॉयल कनाडाई नौसेना सहित विभिन्न समुद्री साझेदारों के कार्मिक सतह और उपसतह परिसंपत्तियां इसमें भागीदारी होंगी। अब देखिए स्वदेश इसकी चर्चा इसलिए भी खास हो जाती है क्योंकि स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित निर्देशित मिसाइल विध्वंसक INS मुंबई में ला पेरोस अभ्यास में क्या ले रही है? भाग ले रही है। ठीक है, चलिए अब बात हो रही है यहाँ पर युद्धाभ्यास की, तो हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे। कुछ युद्धाभ्यास का क्विक रिवीजन करते हैं सभी यहाँ पर। ठीक है, चलिए वायुसेना अभ्यास डेजर्ट नाइट किन के बीच होता है? भारत और फ्रांस के बीच होता है। अभी एम्फेक्स किन के बीच होता है? भारतीय नौसेना और भारतीय थल सेना और भारतीय वायुसेना के बीच। बोंगो सागर किसके बीच होता है युद्धाभ्यास? तो भारत और बांग्लादेश के बीच। गरुड़ युद्धाभ्यास भारत और फ्रांस के बीच होता है। चलिए हैंड इन हैंड भारत और चीन के बीच में युद्धाभ्यास होता है। इंद्र जो होता है भारत और रूस के बीच में युद्धाभ्यास है। पैसेज अभ्यास जो है रूसी फेडरेशन नेवी और भारतीय नौसेना के बीच होता है। शाहीन युद्धाभ्यास जो चीन और पाकिस्तान के बीच होता है। पासेक्स जो होता है भारत और वियतनाम के बीच होने वाला युद्धाभ्यास है। स्काई रोस जो होता है फ्रांस और भारत के बीच होने वाला युद्धाभ्यास है। जिमेक्स किसके बीच में? भारत और जापान के बीच में होने वाला युद्धाभ्यास है। सेड जो होता है किसके बीच में होता है? सेड युद्धाभ्यास जो है भारत, जापान और चीन के नौसैनिक बलों के बीच होता है। ठीक है, सूर्य किरण जो है भारत और नेपाल के बीच होने वाला युद्धाभ्यास है। वरुण जो है किसके बीच होने वाला है? वरुण जो फ्रांस और भारत के मध्य होने वाला युद्धाभ्यास है। सिम्बेक्स जो है दोस्तों सिंगापुर नौसेना के साथ भारतीय नौसेना के होने वाला युद्धाभ्यास है। तो यहाँ पर हमने सभी युद्धाभ्यास को का क्विक रिवीजन कर लिया। अब चलेंगे हम 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन में बोला 23वां दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ हो रहा है, या 23वां दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ हो रहा है? ठीक है, यही होगा क्वेश्चन। चलिए तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों गुजरात। ठीक है, गुजरात। ठीक है, चलिए वोकल फॉर लोकल आंदोलन को बढ़ावा देने वाले 23वां दिव्य कला मेले का आयोजन 9 से 19 जनवरी 2024 तक कोटा स्टेडियम बड़ोदरा गुजरात में किया जा रहा है। ठीक है, चलिए अब बात हो रही है यहाँ गुजरात की, तो गुजरात से रिलेटेड हम लोग कुछ करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करते हैं। देखिए अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव जो है अहमदाबाद में मनाया गया है। गुजरात सरकार ने तटीय और जलीय पक्षियों की भारत की पहली जनगणना शुरू किया। ठीक है, गुजरात के घरचोला को हाल ही में भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग से सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चौथा वैश्विक अक्षय ऊर्जा वैश्विक निवेशक सम्मेलन और एक्सपो जो है गुजरात में आयोजित किया गया था। अभी हाल ही में गुजरात जो है अक्षय ऊर्जा में प्रदर्शन करने वाले राज्यों के रूप में शीर्ष राज्य के रूप में उभरा था, यानी प्रथम स्थान पर रहा था भारत में। अभी गुजरात सरकार ने गुजरात सेमीकंडक्टर नीति 2022 से 2027 शुरू की है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। भारत के पूर्वोत्तर के किस राज्य में कोकबोरोक दिवस मनाया जाता है? तो यह कोकबोरोक दिवस किस राज्य में मनाया जाता है? त्रिपुरा में। कहाँ पर? त्रिपुरा में। ठीक है, चलते हैं हम लोग त्रिपुरा। अब इसके बारे में हम डिटेल से देखते हैं। भारत के पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा में हर साल 19 जनवरी को कोकबोरोक दिवस मनाया जाता है। यह दिन त्रिपुरा की आधिकारिक भाषा कोकबोरोक को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। दोस्तों त्रिपुरा के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है उनका नाम है यहाँ पे मानिक शाह। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 11वां नंबर और आखिरी सवाल आज का। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल कौन सा स्थापना दिवस मनाया जा रहा है? राष्ट्रीय
आपदा मोचन बल द्वारा कौन सा स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, तो ये 19वां स्थापना दिवस मना रहा है। ठीक है, चलिए 19वां राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स ने का 19 जनवरी को 19वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा। एनडीआरएफ की स्थापना वर्ष 2006 में हुई थी। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज का करंट अफेयर्स यहीं समाप्त होता है। फिर कल हम नए सेशन के साथ, नए क्लेवर और नए फ्लेवर के साथ फिर से आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ आप लोगों का शुभ दिन हो। और साथ ही साथ दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल को आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।